तो दोस्तों आज हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये आपको टेस्ट में एक या दो क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत यूज़ होगा। तो हम इसके पहले इसके कुछ रूल्स सीखेंगे और इसके बाद कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। आपको रूल्स को बाय हार्ट नहीं करना आपको, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में रूल्स लिखने को नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके आधार पर आपको कंपाउंड्स के नाम लिखने होते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि लिगैंड का नाम कैसे लिखे। ठीक है, तो पहला आएगा नेमिंग लिगैंड। उसमें से अभी दो टाइप के हैं। ठीक है, लिगैंड या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। तो न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा और नेगेटिव चार्ज भी नहीं होगा। उसमें से पहला है H2O यानी वाटर। ठीक है, उसको हम अगर H2O लिगैंड में है तो हम उसको लिखेंगे एक्वा। ठीक है, ये कुछ स्पेशल नाम है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा NH3। ठीक है, इसको हमें लिखना है अमाइन। अमाइन डबल एम के साथ लिखना है। ठीक है, सिंगल एम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको डबल एम के साथ लिखना है इस कॉन्टेक्स्ट में। और तीसरा होगा CO, हम इसको लिखेंगे कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल हो गया। और चौथा है NO, हम इसको लिखेंगे नाइट्रोसिल। और ये है आखिरी वाला न्यूट्रल लिगैंड्स में। ये देखिए आप, इसको हम शॉर्टली यूजुअली हम EN से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कंपाउंड हम लिखेंगे नहीं, तो हम EN से डिनोट करते हैं इसको। और हम इसका नाम है ईथेन। ईथेन है इधर, ईथेन देखो, इधर ईथेन है ना। और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अमाइन है, तो हम क्या लिखेंगे ईथेन 1,2। कितने अमाइन है? 2 अमाइन है, तो हम लिखेंगे ईथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रल लिगैंड। ठीक है, ये 5 है। तो इसके बाद आएगा नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगैंड्स। तो इसमें ना तो पैटर्न है। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, तो हम एग्जांपल के साथ बोलूँगा मैं। अगर Cl- है लिगैंड, तो हम इसको नॉर्मली तो केमिस्ट्री में क्लोराइड बुलाता है ना, लेकिन इधर क्या करना है, जो E होता है ना एंड में, उसको हमें लिखना है O। मतलब अभी मानो, अभी देखो इधर क्लोराइड, तो यूजुअली तो क्लोराइड होता है ना ये, लेकिन हमें इधर लिखना है क्लोराइडो। ठीक है, और दूसरा अगर हम एग्जांपल लेंगे तो Br-, तो यूजुअली तो ब्रोमाइड होता है, लेकिन इधर आएगा ब्रोमाइडो। ठीक है, और तीसरा सेम आयोडाइड के साथ होगा, लेकिन आयोडाइड इधर होगा आयोडाइडो। ठीक है, तो फ्लोराइड क्या होगा? फ्लोराइडो। ठीक है, और ये OH-, ये हो जाएगा, हम यूजुअली इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं ना, तो इधर ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है CN-, तो इसको तो हम यूजुअली साइनाइड बुलाते हैं, इधर ये होगा सायानाइडो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है CN-, तो यूजुअली ये होता है सायानेट होता है। ठीक है, थायोसायानेट। ये इसका डिफरेंस देख लो, इधर ये हो जाएगा थायोसायानेटो। ये डिफरेंस देख लो, इधर NID है, इधर NAT है। ठीक है, ये गलती मत करना। और नेक्स्ट वन है C2O4 2-, इसको हम यूजुअली कहते हैं ऑक्सलेट, तो इधर ये हो जाएगा ऑक्सलेटो। ठीक है,
और नेक्स्ट वन है, देखो ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये NO2 माइनस है, इसको यूजुअली हम इसको नाइट्राइट बुलाते हैं, ठीक है, नाइट्राइट आयन कहते हैं इसको। लेकिन इधर क्या है, ठीक है, इधर ना अगर हम इस तरह लिखे कि NO2 माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग एटम है, ठीक है। इसमें मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो मानो कि ये CH3 ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और हम इसको अगर हमने ऐसा लिखा NO2 लिखा, तो इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन जो है ये कार्बन से अटैच हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये नाइट्राइट है तो हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो, और बॉन्डिंग एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है, तो हम लिखेंगे -N, ठीक है। अब ये देखो, अगर हम इसको ही, ठीक है, अगर हम इसको ही ONO माइनस लिखे, ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड अगर रहता है ना, इधर ऑक्सीजन बॉन्डिंग एटम है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे ना, इधर ये देखो NO2 माइनस ही है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन बॉन्डिंग एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्डिंग एटम है, तो हम इसको लिखेंगे नाइट्राइटो, और बॉन्डिंग एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे O, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को नेम करना, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया है कि लिगैंड कैसे नेम करना है। तो अगला नेक्स्ट पार्ट है मेटल को नेम करना, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी कंपाउंड पे, तो वो होता है कैटायन, ठीक है, वो होता है कैटायन, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम कहेंगे एनायन। तो हम पहले देखेंगे कि अगर मेटल, ठीक है, मेटल एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में है तो इसको हम मेटल को कैसे नेम करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं कि अगर मानो कि ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इधर कुछ तो कंपाउंड है, और अगर वो काउंटर आयन होता है ना, वो काउंटर आयन अगर इस कंपाउंड के लेफ्ट में आया, मानो कि इधर K है, या तो मानो कुछ तो मेटल है, ठीक है, वो इधर लेफ्ट में आया तो वो होता है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर मेटल एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में है तो हम उसको कैसे नेम करेंगे, ठीक है। हमें करना है कि अगर मेटल एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में है तो हमें या तो उसका लैटिन नेम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ द मेटल इन लैटिन, ठीक है। अभी मानो कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अगर एग्जांपल दिया जाए तो हम उसको लिखेंगे क्यूप्रम नहीं लिखेंगे, हम उसको एंड में क्यूप्रेट लिखेंगे, ठीक है। और आयरन का देखो, आयरन को हम लिखेंगे फेरेट, ठीक है, ऐसा ही। और अगर मानो कि उस मेटल का लैटिन नेम नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेटल नेम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, मेटल नेम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन उसका सफिक्स क्या होगा, उसका सफिक्स होगा 8, ठीक है। जैसे कोबाल्ट होगा, ठीक है, कोबाल्ट का लैटिन नेम तो नहीं है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देखो, कोबाल्ट का लैटिन नेम नहीं है तो हम उसको लिखेंगे कोबाल्टेट, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये हो गया मेटल इन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब नेगेटिवली चार्ज को हम एनायन बोलते हैं। तो अगर आपको सिंपली बोलना है तो कंपाउंड के लेफ्ट में अगर वो मेटल होगा ना, तो काउंटर आयन होगा ना, तो वो हो जाएगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगला है, वैसे इसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर एक आयन होता है ना, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। अगला हो गया मेटल इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, मेटल इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम कैसे नेम करेंगे, हम इसको ना, ये सिंपल है, ठीक है, इसको हम नेम करेंगे नेम ऑफ द मेटल विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, ठीक है। मैं बताना भूल गया, ठीक है, ये न्यूट्रल में भी होगा ये, ठीक है, न्यूट्रल में से दिखा दूंगा कैसा होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी यही रूल फॉलो करना है आपको।
मतलब न्यूट्रल में क्या होता है पता है, ये होता है ना, ये काउंटर आयन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और उसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और बात, इधर भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल नेम विथ सफिक्स ATE along with oxidation state in रोमन नंबर, ठीक है। ये करते करते आपको आ जाएगा, रूल्स आपको सिर्फ सीखना है, मगअप नहीं करना, ठीक है। तो ये हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स में और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो और कुछ पॉइंट्स है जो मैं बता देता हूँ आपको। अगर मानो कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, होमोलिप्टिक मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जहाँ सिर्फ एक टाइप ऑफ लिगैंड होता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमें मानो कि अभी नंबर ऑफ लिगैंड्स एक से तो ज़्यादा ही होंगे यूजुअली, तो हम उसे कैसे नेमिंग करेंगे। देखो, while naming of ligands in homoleptic complex, the number of ligands should be mentioned using the prefixes like di, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। मतलब मानो कि अमाइन ग्रुप है और वो 6 है, हम उसको कैसे लिखेंगे, हेक्सा अमाइन, ठीक है। उसका नंबर हमें मेंशन करना है पीछे, ठीक है, ये प्रीफिक्सेस के साथ। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि मान के चलो कि वो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें ए मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, वाइल नेमिंग लिगैंड्स इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस लिगैंड्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ सूटेबल प्रीफिक्सेस। यानी आप समझो कि एक एग्जांपल देना है तो सोचो कि एक कॉम्प्लेक्स में अमाइन और क्लोराइड, ठीक है, दोनों है, ठीक है, लिगैंड क्लोराइड और अमाइन। तो हम क्या करेंगे, अमाइन तो ये से स्टार्ट होता है, तो अमाइन को पहले लिखेंगे और उसके बाद क्लोराइड लिखेंगे, और वो भी प्रीफिक्स के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि मान के चलो कि लिगैंड के नाम में, ठीक है, ये क्या कह रहा है, इफ़ द लिगैंड्स नेम इटसेल्फ कंटेन्स डाई और ट्राई देन द प्रीफिक्सेस लाइक बिस, ट्रिस आर यूज्ड। यानी कि मान के चलो कि लिगैंड के नाम में ही डाई लिखा है। फॉर एग्जांपल, हाँ, मैंने एक कंपाउंड इधर दिया था, ठीक है, इधर दिया था ईथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है, ईथेन 1,2 डाई अमाइन। इधर देखो आप, इधर डाई ऑलरेडी लिगैंड के नाम में है, तो अगर हमें इसका प्रीफिक्स लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बिस, या दो होंगे, अगर दो होंगे तो हम लिखेंगे बिस ईथेन 1,2 डाई अमाइन, 2 होगा तो हम लिखेंगे बिस और 3 होगा तो हम लिखेंगे ट्रिस। तो ये आखिरी पॉइंट है, क्या कहता है ये, इफ़ काउंटर आयन्स आर प्रेजेंट। मैंने बोला था काउंटर आयन ये होता है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, इफ़ कॉम्प्लेक्स आयन्स आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ओनली नेम इज़ टू बी रिटन, नॉट द नंबर ऑफ काउंटर आयन्स, ठीक है। मानो कि इधर पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम इधर 2 हो, 3 हो, 1000 हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम लिखेंगे सिर्फ पोटेशियम, हम नहीं लिखेंगे कि कितने पोटेशियम के आयन है, ठीक है। तो ये होगा आपका लास्ट पॉइंट। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इनमें से कुछ NCERT के भी क्वेश्चंस है, तो अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो इधर एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि देखो, इधर इस कंपाउंड में ना कॉपर है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको X लिख लेंगे, ठीक है। तो ये अमाइन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़े बहुत कंपाउंड्स है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 0, ठीक है, कितने हैं, ठीक है, मैटर नहीं करता, फिर भी हम लिखेंगे कितने हैं, 4 है ना, तो 0 × 4 हो गया। और प्लस इधर सल्फेट है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हम मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है ना, तो हम इसका नेट चार्ज होगा 0। तो हम इसको क्या हो जाएगा, ये x - 2 = 0, x = +2, ठीक है। हमें मिल गया ये कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये
ये काउंटर आयन जो है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के राइट में है। तो राइट में है तो ये हो जाएगा कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स में हमें पहले ये लिखना होता है, ठीक है, जो लिगैंड है उसका नाम पहले लिखना होता है। तो हम लिगैंड का नाम लिखेंगे, कितने लिगैंड है, ठीक है, पहले वो लिखेंगे, कितने लिगैंड है, 4 है, तो 4 है तो हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा, ठीक है। और ये क्या हो गया, अमाइन, मैंने दिखाया था आपको, हम लिखेंगे अमाइन, ये डबल एम आएगा, ठीक है, आपको ये भूलना नहीं है, डबल एम आएगा इधर, ठीक है, अमाइन। और नेक्स्ट आएगा ये कॉपर। तो ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम इसका नाम एज इट इज़ लिखेंगे, कॉपर, कॉपर। और नेक्स्ट क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो हम इसको लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे काउंटर आयन का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फेट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप इधर कोई भी स्पेस नहीं छोड़ो, ठीक है, ऐसा ही लिखना है। ये तो क्या हो जाएगा, ये टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, इधर आयरन सेंट्रल मेटल एटम है तो हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे X, ठीक है। इधर देखो ये काउंटर आयन है तो के हो गया फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, मतलब पोटेशियम है ना, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, तो हम लिखेंगे 1। और ये कितना है, 4, ठीक है, 4 प्लस, अभी साइनाइड का होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो हम लिखेंगे -1, कितने हैं, 6 है, ठीक है। और ये नेट चार्ज 0 है तो हम लिख ले =0, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + x -6, ठीक है, =0। तो ये हो जाएगा x +2, तो हमें मिल गया आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेक्स्ट चीज़ क्या आपको नोटिस करना है कि ये काउंटर आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में ये काउंटर आयन का नाम पहले आता है, तो इधर क्या है, पोटेशियम, ठीक है, हम लिखेंगे पोटेशियम। हाँ, ध्यान रखो, हम ये नहीं लिखेंगे कि कितने पोटेशियम है, ठीक है, हमें सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि क्या है उधर, तो हम लिखेंगे पोटेशियम। और नेक्स्ट आएगा ये लिगैंड, तो कितने लिगैंड है, 6 है, तो हम लिखेंगे हेक्सा। कौन सा है, सायानाइड, तो इसका नाम क्या होगा, मैंने बोला था सायानाइडो लिखना है, ठीक है, सायानाइडो। और ये देखो ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन का लैटिन नेम लिखना है, तो और आयरन का लैटिन नेम होता है फेरेट, फेरेट, ठीक है। और लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रोमन न्यूमरल्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। नेक्स्ट है ये कॉम्पाउंड, इधर आयरन सेंट्रल मेटल एटम है तो हमें उसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, हमें पता नहीं तो हम लिख लेंगे X। और ये CO जो है इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो हम लिखेंगे 0 × 5। और नेट चार्ज 0 है तो हम लिखेंगे 0, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इस कंपाउंड में किधर भी काउंटर आयन नहीं है, ठीक है, लेफ्ट में भी नहीं है तो राइट में भी नहीं है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम डायरेक्टली ये लिगैंड को नेम करेंगे, ठीक है। तो 5 है तो हम लिखेंगे पेंटा, पेंटा। और ये कौन सा है, कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल। और हम आयरन लिखेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमें मेटल का नाम ऐसा ही लिखना होता है, तो हम लिखेंगे आयरन, ठीक है। और अंत में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। तो अभी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है तो हम इसका लिख लेंगे X। और अमाइन का हमें पता है कि 0, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ। अब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ठीक है, तो -1 3 है तो हम लिखेंगे ×3 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, X +3 हो गया, ठीक है। अभी फिर से ये देखो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आयन नहीं है, तो हम पहले नेम करेंगे लिगैंड को। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और मतलब 2 टाइप ऑफ लिगैंड है। तो मैंने कहा था कि हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है, ठीक है। ये हो गया अमाइन, ये हो गया क्लोराइडो, तो ये पहला आएगा तो हम लिखेंगे अमाइन का पहला, ठीक है। तो अमाइन कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन,
ठीक है, डबल एम के साथ ट्राई अमाइन। और नेक्स्ट आएगा क्लोराइडो, तो कितने हैं, 3 है, तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो। ठीक है, लिगैंड्स हो गए। अभी बचा है सेंट्रल मेटल एटम जो है क्रोमियम। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हम मेटल का नाम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रोमियम और अंत में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3 हम लिखेंगे रोमन नंबर में। ये हो गया इसका नाम। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है तो X, और थायोसाइनेटो का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, तो हम लिखेंगे -1 × 4 इज इक्वल टू, ये देखो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो हम इसको 0 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 - 2 हो गया ये, और x इज इक्वल टू +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल गया। ठीक है, तो अभी इसमें भी काउंटर आयन नहीं है, तो हम पहले लिगैंड को नेम करेंगे। कितने है, तो 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा। तो और इसका नाम क्या है, थायोसायानेटो, तो हम लिखेंगे थायोसायानेटो। और हम लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, तो इधर मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है समझो, तो ये हो गया एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में आपको मेटल का लैटिन नेम लिखना होता है। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2। लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आप देखो तो ये एक आयन है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अगर चार्ज है तो ये आयन होगा, तो हम अंत में लिखेंगे आयन। ठीक है, ये हो गया इसका नाम, टेट्रा थायोसाइनेटो क्यूप्रेट 2 आयन। तो ये देखो इधर कॉपर है सेंट्रल मेटल एटम, और इधर पोटेशियम का होता है 3, मतलब 1 × 3 होता है। ठीक है, ये प्लस कर दो। और साइनाइड का होता है -1, तो हम लिखेंगे -1 × 4। नेट चार्ज 0 है, तो हम लिखेंगे 0। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू +1 हो गया। ठीक है, ये तो हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया। ये एक काउंटर आयन है लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। और एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम हम लिखेंगे नहीं कि कितना है। ठीक है, हमें सिर्फ लिखना है कि कौन सा है, पोटेशियम। और ये नेक्स्ट आएगा लिगैंड, कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे कि टेट्रा सायानिडो। और ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हम लिखेंगे मेटल का नाम लैटिन में, तो ये हो गया क्यूप्रेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, तो ये हो गया इसका नाम। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, तो ये हो गया पोटेशियम टेट्रासायानिडो क्यूप्रेट 1। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन में प्लैटिनम है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो हम लिखेंगे x, और हमें पता है कि अमाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 × 2। और क्लोराइडो का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो हम लिखेंगे -1। और ये नाइट्राइडो ग्रुप में होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। ठीक है, और हाँ अभी देखो ये तो इसमें काउंटर आयन नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी हमें लिगैंड को पहले लिखना है, लेकिन इधर देखो 3 लिगैंड है। ठीक है, अमाइन है, क्लोराइडो है, और नाइट्राइटो है। नाइट्राइटो N है बेसिकली, क्योंकि ये देखो NO2 लिखा है, तो मैंने बोला था कि N है, नाइट्रोजन है बॉन्डिंग एटम, तो हम लिखेंगे -N। ठीक है, तो इधर हम फिर से वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल यूज़ करेंगे। तो पहले आता है अमाइन, कितने हैं, 2 है, तो हम लिखेंगे डाई अमाइन डबल M के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट आएगा ये C हो गया, तो हम लिखेंगे क्लोराइडो, एक ही है, तो हम लिखेंगे क्लोराइडो। और ये लास्ट में आता है N। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाइट्राइटो। अभी ये कौन सा बॉन्डिंग एटम है इसमें है नाइट्रोजन, तो हम लिखेंगे -N। और अंत में लिखेंगे मेटल का नाम। ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हम मेटल का नाम एज इट इज़ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे प्लैटिनम। और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो रोमन न्यूमरल में लिखो 2, ठीक है। तो ये अगला वाला देखो, ठीक है। इधर क्रोमियम है सेंट्रल मेटल एटम, तो हम इसको x लिख लेंगे। पोटेशियम का 1 होता है, 1 × 3 क्योंकि 3 है, प्लस और ये देखो ये ऑक्सलेट आयन है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 और कितने हैं 3 और नेट चार्ज है 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x = +3 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 हो गया। तो ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन है लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम पहले लिखेंगे पोटेशियम ना, पोटेशियम, और नेक्स्ट आएगा लिगैंड का नाम। 3 लिगैंड है तो हम लिखेंगे पोटेशियम ट्राई, और ये ऑक्सलेटो है तो हम लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो। और ये क्रोमियम जो है ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में, तो हम लिखेंगे क्रोमेट, ATA के साथ लिखेंगे हम अंत में क्रोमेट, ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3। तो ये देखो, ठीक है, इसमें कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, तो हम इसको X लिख लेंगे। और ये क्लोराइड का होता है -1, 2 बार है तो मैं लिख लूँगा -2, ठीक है। ये ईथेन 1,2 डाइअमाइन है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, तो हम लिखेंगे +0। और लास्ट में क्लोराइड का है -1, टोटल नेट चार्ज 0 है तो हम लिखेंगे 0। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 हो गया ना, तो ये हो गया +3, ठीक है। हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया इसमें। तो ये देखो ये है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये जो काउंटर आयन है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के राइट में है, ठीक है। तो इधर देखो हम पहले नेम करेंगे लिगैंड को। ये क्लोराइडो है, ये ईथेन 1,2 डाइअमाइन है, तो C पहला आएगा ना। तो कितने क्लोराइड है, 2, तो हम लिखेंगे डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है, इसको लिखना है हमें, ठीक है। ये 2 बार है, लेकिन इसका नाम पूरा नाम क्या है, ईथेन 1,2 डाइअमाइन। इसमें ऑलरेडी डाई है, तो मैंने बोला था कि लिगैंड के नाम में ऑलरेडी डाई या ट्राई है तो हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स बिस या ट्रिस। तो 2 है तो हम लिखेंगे बिस, और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके हम लिखेंगे इसका पूरा नाम, ईथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। ध्यान रखना इधर MM नहीं लिखना, ठीक है, इधर MM नहीं लिखते। तो देखो इधर डाई है ना, तो इसलिए हम इधर बिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिगैंड। अभी बचा है सेंट्रल मेटल एटम, तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो एज इट इज़ लिखेंगे हम इसको। तो ये हो गया कोबाल्ट, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3, तो इसको हम लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में 3। और अंत में काउंटर आयन जो है क्लोराइड, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन ही। तो ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो मर्क्यूरी का मोस्ट ऑफ द टाइम +1 होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ये रेयरली, बहुत रेयरली +2 होता है, तो हम इधर +1 लेंगे, ठीक है। और X लिख लिया। और थायोसाइनेट का होता है -1, तो -1 × 4 ये -4 हो जाएगा, = 0, तो X हो गया +3, ठीक है। और ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये काउंटर आयन जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लेफ्ट में है, तो इधर पहले इसका नाम आएगा, ठीक है। तो ये Hg है मर्क्यूरी, तो हम लिखेंगे मर्क्यूरी। और नेक्स्ट आएगा ये लिगैंड का नाम, तो ये 4 है तो हम लिखेंगे टेट्रा। और लिगैंड का नाम है थायोसायानेटो, ठीक है, थायोसायानेटो। और ये है सेंट्रल मेटल एटम का नाम। हम देखो ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इधर कोबाल्ट के साथ ये ATE आएगा एंड में, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, इधर क्रोमियम है सेंट्रल मेटल एटम, तो ये पहले हम लिख लेंगे X। और अमाइन का होता है 0, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम इसको नहीं लिखेंगे अभी।
और क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और ये फिर से क्लोराइड का होता है -1 × 2 -2 = 0। तो x की वैल्यू हो गई +3, ठीक है। तो अभी देखो ये है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। इधर ये अमाइन है और ये क्लोराइडो है, तो ये पहले आएगा तो हम लिखेंगे अमाइन का नाम, ये 5 है तो हम लिखेंगे पेंटा अमाइन, ठीक है, डबल एम के साथ पेंटा अमाइन क्लोराइडो, एक ही है तो हम लिखेंगे क्लोराइडो। और हम नेक्स्ट आएगा सेंट्रल मेटल एटम, तो हम इसको लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है। ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम क्रोमियम को एज इट इज़ लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया, अभी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, ठीक है, 3। और ये लास्ट में जो काउंटर आयन है क्लोराइड, हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें क्लोराइड लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लोराइड। अभी ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और ये 0 होगा, ठीक है। ये अमाइन का 0 है और क्लोराइड -3, ठीक है, क्योंकि -1 है और इंटू 3 = 0, तो इसका फिर से हो गया +3, ठीक है। ये है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो हम पहले लिखेंगे लिगैंड का नाम, 6 है तो हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन, डबल एम के साथ हेक्सा अमाइन। ये कोबाल्ट एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 और अंत में क्लोराइड, ठीक है। सिंपल था ये। तो ये नेक्स्ट देखो, इधर ये है सेंट्रल मेटल एटम और इसका है पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, 1 × 3 हम लिखेंगे 3 + x। तो ये ऑक्सलेटो का है -2 × 3 -6 हो गया = 0, तो ये हो गया +3, ठीक है, ये हो गया +3। तो ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो हम पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। अभी लिगैंड का नाम लिखेंगे, 3 है तो हम लिखेंगे ट्राई, ये है ऑक्सलेटो तो हम लिखेंगे ऑक्सलेटो। और ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो हम इसका लैटिन नेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये लैटिन नेम हो जाएगा फेरेट, ये टी के साथ, ठीक है, फेरेट। और ये लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है। तो ये देखो, इधर पैलेडियम है सेंट्रल मेटल X और पोटेशियम +1 × 2 2 हो गया, और क्लोराइड -1 होता है और ×4 = -4 = 0, तो ये हो गया +2, ठीक है। और अभी देखो ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो पहले हम पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। और ये क्लोराइडो है, 4 बार है तो हम लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। देखो अभी सेंट्रल मेटल एटम है पैलेडियम, लेकिन यह है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, तो इसका लैटिन नेम तो नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे पैलेडेट, ठीक है, पैलेडेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो तुम, इधर प्लैटिनम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, तो हम इसको लिख लेंगे x। इसका तो हो गया 0, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। क्लोराइडो का हो गया -1, और ये है मिथाइल अमाइन, ठीक है, इसका नाम जान लो, ये है मिथाइल अमाइन। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है 0, और ये लास्ट में फिर से क्लोराइड है, इसका हो गया -1 = 0, तो इसका प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ठीक है। अभी देखो इसमें 3 लिगैंड है, ठीक है। पहले तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हम ऑब्वियसली लिगैंड को पहले नेम करेंगे। तो 3 लिगैंड है, इसका नाम है अमाइन, ये है क्लोराइडो, और ये है मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो ये पहले आएगा तो हम लिखेंगे 2 है तो हम लिखेंगे डाई अमाइन, डबल एम के साथ डाई अमाइन। और C आ गया पहले तो हम लिखेंगे क्लोराइडो, और उसके बाद हम इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक और ग्रुप है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर है, तो हम ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, मिथाइल अमाइन, ठीक है, मिथाइल, ये सिंगल M आएगा, ठीक है, मिथाइल अमाइन। और ये हम फिर ये लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम जो है प्लैटिनम, ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल का नाम एज इट इज़ लिखेंगे हम।
और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और लास्ट में काउंटर आयन आएगा इधर जो है क्लोराइड, ठीक है। तो ये देखो इधर निकल है सेंट्रल मेटल एटम और क्लोराइड का हो गया -1 × 4 -4, ये है आयन, ठीक है। तो इसका नेट चार्ज है -2, हम लिख लेंगे -2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ठीक है। ये है ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इधर हम पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे इधर, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है। तो क्लोराइडो का कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। अभी देखो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में, इसका लैटिन नेम तो नहीं है, तो हम इसको ATE के साथ लिखेंगे निकलेट, ठीक है, निकलेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो हम लिखेंगे 2। और ये है आयन, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था अगर आयन है तो हमें लिखना है अंत में आयन, ठीक है। तो ये देखो इधर आयरन है सेंट्रल मेटल एटम, हम लिखेंगे X। साइनाइड का होता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और इंटू 6 कर दिया तो -6, और ये आयन है और इसका नेट चार्ज है -4, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ठीक है। देखो ये है एक एनायोनिक कॉम्प्लेक्स और इधर काउंटर आयन तो नहीं है तो हम लिगैंड नेम करेंगे। 6 है साइनाइडो, तो हम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो। और ये देखो ये आयरन जो है ये है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में, तो इसका लैटिन नेम लिखा जाएगा, ठीक है, ATE के साथ, तो ये आ जाएगा फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और ये एक आयन है तो हम लिखेंगे आयन। तो ये देखो इधर निकल है सेंट्रल मेटल एटम X और कार्बोनिल का तो 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X + 0 = 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही है। तो देखो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन है नहीं, ठीक है। तो हम लिगैंड को पहले नेम करेंगे। 4 है तो हम लिखेंगे टेट्रा और यह है कार्बोनिल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम को एज इट इज़ लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे निकल और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक है। देखो ये अगला वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शायद ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे आपको एग्ज़ाम में, तो ध्यान दो, ठीक है, इस पर। इसमें ना देखो ये है सेंट्रल मेटल एटम, तो हम इसको X लेंगे और क्लोराइड का होता है -1 × 2 -2, और ये जो है इसको हम कहते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक है, = 0, तो इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ठीक है। तो ये देखो इधर 2 लिगैंड है, ठीक है, और ये पहले तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और जिसका मतलब है कोई काउंटर आयन नहीं, ठीक है। तो देखो इधर क्लोराइड पहला लिगैंड है और ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ये है सेकेंड, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। PPH3 होता है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। तो ये देखो इधर हम इधर ऑब्वियसली C पहला आएगा ना, तो हम लिखेंगे 2C है तो हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये आएगा, देखो मैंने बोला कि इसका नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, मतलब ये ट्राई ऑलरेडी लिगैंड के नाम में आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रीफिक्स ऑलरेडी लिगैंड के नाम में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिस या ट्रिस, ठीक है। इधर 2 है तो हम लिखेंगे बिस, ठीक है, बिस, और हम ब्रैकेट ओपन करके इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्फीन, और हम लिखेंगे इसका नाम। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम एज इट इज़ लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे निकल, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो ये हो गया आपका नाम। ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना थोड़ा।
देखो ये इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये कंपाउंड बहुत वियर्ड है, ठीक है। जो हम अब तब से करके आ रहे हैं वैसा नहीं चलेगा इधर। तो मेरे से मत पूछो कि ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं पता। इसका नाम याद रख लो यार, क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ कि इसको नेम कैसे करता है, ठीक है। इसको पहले हम इधर अमाइन है, दो है तो हम लिखेंगे डाई अमाइन, ठीक है। और ये है सिल्वर, ठीक है, तो हम इसको सिल्वर लिख लेंगे, सिल्वर। और मुझे मत पूछो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों 1 है, लेकिन ये है 1, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा, देखो नेक्स्ट है सायानाइड, ठीक है। तो दो है तो हम लिखेंगे डाई, ठीक है। एक्चुअली स्मॉल लेटर आएगा, डाई सायानिडो, ठीक है। ये हो गया आर्गन। तो ये पता नहीं क्यों लेकिन ये आ रहा है आर्गनटेट, ठीक है, आर्गनटेट आ रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे भी इतना समझ नहीं आया। देखो ये क्या होता है पता है, ये न्यूट्रल है ना, तो इधर +1 होगा चार्ज इसका और ये -1 होगा, ठीक है। तो इधर ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स में सिल्वर को एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है। और ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम इसका या तो लैटिन नाम लिखेंगे, तो इस लैटिन नेम नहीं है तो हम इसको TAT के साथ लिखेंगे, तो ऐसा होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 1 आएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लो इसको कैसे नेम करना है, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लो। इसको ना ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन देखो इधर ना ये जो है x है, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल आटा में तो हम इसको x लेंगे, और ये 2 बार है तो हम लेंगे 2x, ठीक है। ये इथेन 1,2 डायामाइन का तो 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये SO4 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2- और इंटू 3 होगा ये -6, ठीक है। ओवरऑल चार्ज 0 है तो हम लिखेंगे 0, ठीक है। तो 2x = 6 हो गया और x = +3, ठीक है। ये मिल गया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो ये है शायद आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम पहले लिगैंड को नेम करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना इथेन 1,2 डाई अमाइन आ रहा है, तो लिगैंड के नाम में ही प्रीफिक्स आ रहा है तो हम बिस या ट्रिस को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 है तो हम लिखेंगे ट्रिस, ठीक है, ट्रिस। और ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे इथेन 1,2 डाई अमाइन सिंगल एम के साथ, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी देखो ठीक, इधर कोबाल्ट है तो हम कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम एज इट इज़ लिखेंगे कोबाल्ट, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3, और लास्ट में काउंटर आयन आएगा और वो है सल्फेट, ठीक है। ये हो गया इसका नाम, ठीक है। ये यूजुअली तो हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये सभी एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। ये लास्ट 3 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसलिए एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा खिंच गया है, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है।